Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the C4 cycle and photo respiration. अब हम उसमें बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में. ओके, यहाँ पे दो टाइप के फैक्टर हमें डिस्कस करना है. जो फैक्टर की कैटेगरी है या फिर बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि जिसमें हम लोग दो टाइप यानी कि कौन से कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों की बात करने वाले. तो ऐसे यहाँ पे हमें दो टाइप के फैक्टर डिस्कस करने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो दोनों की अगर बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की, तो इंटरनल फैक्टर में जो प्लांट रिलेटेड होते हैं उनके फैक्टर की बात करें तो उसमें क्या आएगा. तो नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. बात करते हैं हर एक के बारे में. तो पहले तो लीफ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया कि इंटरनल फैक्टर में लीफ का क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा. देखो, नंबर ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होने वाला है. साइज ज्यादा होगा तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा एकोमोडेट होंगे. एज यानी कि अभी टेंडर है, मैच्योर है या फिर ओल्ड है, उस पर डिपेंड होगा फोटोसिंथेसिस. और ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, कि लीव्स का अरेंजमेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट करेगा. उसके बाद दिया है मेसोफिल सेल्स. तो मेसोफिल सेल्स यानी कि जो दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होने वाले उनकी बात हो गई. उसके बाद दिया आपको क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो इफेक्ट करता है. CO2 कंसंट्रेशन प्लांट में कितना है वो इंपॉर्टेंट अफेक्ट करता है. और उसके बाद दिया है आपको अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट. ओके, सो ऐसे फैक्टर हमारे जो बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले. तो यहाँ पे एक साथ बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसलिए लिखा है कि देयर विल बी सेवरल फैक्टर इंटरेक्ट एंड सब के साथ में इफेक्ट हो रही है. सो दैट विल बी अफेक्टिंग द CO2 फिक्सेशन या फिर हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं. और जनरली एक ऐसा फैक्टर होता है, यहाँ पे लिखा है कि दैट विल बी द मेजर कोज या फिर हम बोल सकते हैं कि वो लिमिट कर सकता है वो रेट को कंट्रोल करने के लिए. ओके, सो एनी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हमें एक लेवल तक तो मिलने चाहिए. उस लेवल को हम लोग बोलते हैं सब ऑप्टिमल लेवल्स. कौन सा लेवल बोलते हैं यहाँ पे? सब ऑप्टिमल लेवल्स. और इसी लेवल के अकॉर्डिंग टू एक रूल्स बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. क्या बोलते हैं यहाँ पे? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो ऐसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो साइंटिस्ट के नेम अकॉर्डिंग टू हम लोग बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. क्या है इसमें कि एक प्रोसेस तो बहुत सारे अगर फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उनके लिए कि if a chemical process is affected by more than one factors, so then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, and it is the factor which directly affect the process, its quantity is change. इसका मतलब क्या है? समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे फैक्टर एक साथ अफेक्ट करने वाले हैं, बट अगर उसमें से समझ लो कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जो उसकी मिनिमम वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, उससे भी लो गया और उसकी मिनिमम अमाउंट में रह गया. अगर मिनिमम अमाउंट में होता है तो सारे फैक्टर अगर भले ही अच्छी कंडीशन में, बट वो एक फैक्टर वहां पे लिमिटिंग परफॉर्म करता है, इसलिए हम इस बुक को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. और इसकी वजह से प्रोसेस पे इफेक्ट होता है. प्रोसेस पे इफेक्ट होगा तो आपके प्रोडक्शन यानी कि क्वांटिटी में भी चेंज होने वाला है. तो ये कंडीशन याद रखनी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि कोई ग्रीन लीफ है. ओके, उसमें प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कंडीशंस, बट प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसिस. तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ही लो है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो यहाँ पे क्या, अगर आप ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, इट विल बी स्टार्ट अगेन फोटोसिंथेसिस. तो ऐसी प्रोसेस हमें यहाँ पे डिस्कस करनी. बट हम यहाँ पे कुछ 4 फैक्टर्स की बात करते हैं, सनलाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, CO2 कंसंट्रेशन के बारे में, और लास्ट में हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो पहले डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे लाइट के बारे में. तो लाइट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए. तो यहाँ पे लाइट के भी कुछ क्राइटेरिया दिए. कौन सा क्राइटेरिया? कि लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट एज अ फैक्टर. ओके, मतलब कितने टाइम के लिए वो लाइट मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज है. तो लाइट क्वांटिटी, लाइट इंटेंसिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या चेंज होगा लाइट के लिए? तो अगर कोई कलर के अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं ये लाइट क्वालिटी वाला. जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वालिटी प्रॉब्लम. बट अगर कोई वेवलेंथ के अकॉर्डिंग टू हम लोग बोल रहे हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी प्रॉब्लम. ओके, बट दोनों का लीनियर कनेक्शन है यहाँ पे, इसलिए लिख सकते हैं कि जो लाइट आ रही है वो और सामने कितना CO2 फिक्स हो रहा है कि कहाँ पे लो लाइट इंटेंसिटी पे, तो वो उनका क्या है, लीनियर रिलेशनशिप आपको मिलेगा. ओके, बट अगर लाइट इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो उसके रेट में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा,
ओके, क्यों? क्योंकि बाकी के फैक्टर तो कंट्रोल कंडीशन में, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिटिंग है। सो लाइट सेचुरेशन का जो पॉइंट है वो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो 10% होता है टोटल सनलाइट का, राइट। यानी कि जितने भी सनलाइट अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 10% ही सनलाइट उसको यूज करनी है, और बाकी का प्लांट शेड कर देता है इन द डेंस फॉरेस्ट लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर के लिए। ओके, चलो, अगर कोई लिमिट क्रॉस कर दे, समझ लो कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, ऑप्टिमल थी मैक्सिमम, बट उस मैक्सिमम से भी ज्यादा अगर हम लोग लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो अपने क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन कर देता है, और अगर क्लोरोफिल ही ब्रेक डाउन हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है, उसकी बात करते हैं। नीचे ग्राफ में आपको लाइट इंटेंसिटी दी है, यहाँ पे रेट दिया है फोटोसिंथेसिस का। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है, ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, एक लेवल तक, यानी कि यहाँ पे जो ए लेवल है, तब तक आपको कॉन्स्टेंटली फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे लाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे बाकी के फैक्टर के अकॉर्डिंग टू वो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर उससे भी ज्यादा अगर हम इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं तो ये हमारा पोर्शन दी कि वहां से आपका जो फोटोसिंथेसिस रेट है, CO2 फिक्सेशन रेट है, वो एक लिमिट तक ही इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो स्टेबल बनना ट्राई करेगा। और लास्ट में हम अगर बात करते हैं हमारे ये सी पॉइंट कि जहाँ पे आपका लाइट जो है वो क्या हो चुका है, अभी स्टेबल हो चुका है, मतलब यानी कि इससे आगे अगर कितनी भी लाइट प्रोवाइड कर दे, फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज नहीं हो रहा, सो इट विल बी डूइंग अ फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे एक रेट यहाँ पे मिलने वाला है, वापस मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे अगर आप सी पोर्शन में चले जाओ तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि ई पॉइंट जो आपको मिल रहा है, ई लाइन से जो मिलने वाला है, तो उससे ज्यादा आपको कभी भी कोई फोटोसिंथेसिस का रेट मिलने वाला नहीं है। आइडिया क्लियर हो गया यहाँ तक का? चलो उससे आगे बात करते हैं, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, CO2 फिक्सेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो CO2 फिक्सेशन के लिए आपको एटमॉस्फेयर में से CO2 तो लाना ही है, तो यहाँ पे पहले ही हमें सेंटेंस याद रखना है, इट विल बी द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, राइट। अब उससे आगे बात करते हैं तो जनरली एटमॉस्फेयर में बहुत ही लो अमाउंट में, कितना 0.03 से लेके 0.04 तक, अगर ये कंसंट्रेशन हम 0.05 तक भी इंक्रीज कर देना तो हमारे CO2 फिक्सेशन का रेट इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से ज्यादा अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकता है। बट हमारे पास दो प्लांट की कैटेगरी C3 और C4, तो दोनों डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है CO2 के लिए, तो उनकी बात करते हैं। सो एट लो लाइट, अगर दोनों की लो लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है। बट अगर बात करें हाई लाइट इंटेंसिटी, कौन सी लाइट है यहाँ पे, हाई, तो हाई में दोनों इफेक्ट करते हैं, C3 और C4। तो C3 और C4 दोनों में इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई, तो C4 का जो सेचुरेशन पॉइंट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C4 का जो सेचुरेशन पॉइंट है वो आपको मिल रहा है 360 माइक्रोलीटर इनवर्स में। ओके, अगर ऐसी ही कंडीशन में मैं अगर C3 की बात करता हूँ तो CO2 का कंसंट्रेशन का जो सेचुरेशन पॉइंट है वो आपको मिल सकता है 450 माइक्रोलीटर इनवर्स। यानी कि दोनों के लिए कुछ चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है तो वो बात करते हैं। तो C4 आ रहा है तब हमें बात करना है 360 के बारे में, C3 आ रहा है तब हमें बात करना है 450 के बारे में, यानी कि 4 के लिए 3 के लिए 4, ऐसे याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा। और अभी के कंडीशन में हम लोग बात करते हैं तो CO2 हमारे लिए सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए होता है, तो स्पेसिफिकली C3 प्लांट के लिए। समझ में आएगा यहाँ पे? और जो C3 की प्लांट की कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा CO2 फिक्सेशन मिल रहा है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपको क्या मिल रहा है, हाई, तो प्रोडक्टिविटी भी कैसे हो जाएगी यहाँ पे, हाई होने वाली। और ऐसे प्लांट को हम लोग जनरली बोलते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप्स, और ऐसे क्रॉप्स का हम लोग कहाँ पे, कौन से प्लांट के प्रोडक्शन में यूज करें, टोमेटो और बेल पेपर में, कौन से, टोमेटो और बेल पेपर में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, और इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो भी कैसे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लास्ट थर्ड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमें टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करना है। तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर बोल सकते हैं, बट वो लाइट रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट करेगा डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में भी डिस्कस करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्शन के लिए। ओके, सो थ्रू द लाइट ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड बट लेसर एक्सटेंट, बहुत ही कम है। बट कहाँ पे इफेक्ट करे, तो डार्क रिएक्शन में, सॉरी, ओके, क्यों, डार्क रिएक्शन में उनका मेन रोल कहाँ पे होने वाला है, तो वो होता है एंजाइमेटिक रिस्पॉन्स में। ओके,
तो क्योंकि एंजाइमेटिक किसके कंट्रोल में होती है, टेम्परेचर के। तो C4 है वो आपका कौन से टेम्परेचर पे इफेक्ट दे रहा है, हाई टेम्परेचर पे, तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर अगर मैं बात करता हूँ C3 प्लांट की, तो वो बता रहे हैं लो टेम्परेचर। यानी याद रख लो, इजी है टेम्परेचर के लिए, क्या 4 और 3 कौन हाई है, 4, तो 4 में हाई टेम्परेचर, 3 में लो टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर की अगर ऑप्टिमम कंडीशन की बात करें तो डिफरेंट हैबिटेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करने वाला है यहाँ पे, हैबिटेट पे। जैसे कि हम बात करें ट्रॉपिकल एरिया में जाओ तो आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट, क्योंकि टेम्परेट में आपको बहुत ही लो अमाउंट ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। डन यहाँ तक का। चलो उससे आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि लास्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला है। तो वाटर इज इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट, क्योंकि पूरी प्रोसेस में सभी जगह इन्वॉल्व कौन हो रहा है, वाटर हो रहा है। इवन बात करें मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाना है, रूट स्टेम लीव्स, तो भी वाटर चाहिए। फिर जो फूड बना है उसको अगर ट्रांसलोकेट करना है स्टेम टू लीफ या स्टेम टू रूट, तो वो भी कौन करने वाला है, वाटर। सो द इफेक्ट ऑफ वाटर इज अ फैक्टर मोर इफेक्ट प्लांट। ओके, अगर पानी कम है तो क्या होगा कि वाटर स्ट्रेस कोज द स्टोमाटा क्लोज। चलो समझ लेते हैं कि हमारे स्टोमाटा क्लोज हो गया तो CO2 ज्यादा नहीं आएगा, CO2 ज्यादा नहीं आएगा तो लीव्स का विल्टिंग होगा, यानी कि लीव आपके ऐसे रोल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, लो होने वाली है। आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग 4 फैक्टर की डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें टेम्परेचर, लाइट, वाटर और CO2 फिक्सेशन, इन सब की बात यहाँ पे फिनिश होती है। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नया चैप्टर। ओके।